हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 7 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति या फिर इसे इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्यामिति का इंट्रोडक्शन इंट्रो पढ़ने वाले। आज के क्लास के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्यामिति में एक भी प्रॉब्लम या एक भी सवाल में दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बच्चों लोग कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। आपको कोऑर्डिनेट ज्यामिति मतलब निर्देशांक ज्यामिति का एक एक पॉइंट समझने वाले हैं, एक एक पॉइंट समझाने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 अध्याय 7। सबसे पहले समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर का मानक का डिफिनेशन समझिए, उस चैप्टर का मतलब समझिए। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे? गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीजगणित के माध्यम से किया जाए उसे क्या बोलेंगे? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति हम लोग क्यों पढ़ेंगे और हम लोगों को क्यों पढ़ना है और क्लास 10 में ही क्यों पढ़ाया जाता है, तो आइए समझते हैं। देखिए, एक कोई पॉइंट है और बी कोई पॉइंट है। तो एक पॉइंट का कुछ लोकेशन होगा, बी पॉइंट का कुछ लोकेशन होगा। तो ए से बी तक पहुंचना, ये क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति में इसका अध्ययन करेंगे। जैसे लोकेशन, गूगल मैप में इसका ज़्यादा उपयोग हो रहा है निर्देशांक ज्यामिति का। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचना और शॉर्टकट दूरी तय करना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, वो क्या होगा? निर्देशांक ज्यामिति के अध्ययन आता। गूगल मैप में ज़्यादातर इसका यूज हो रहा है क्योंकि दरभंगा से अगर पटना जाना है तो दरभंगा का एक लोकेशन और पटना का एक लोकेशन गूगल मैप आपको बता देगा कि किस रास्ता से आपको डिस्टेंस कम दूरी तय करना पड़ेगा और कितने समय में पहुंचना है। ये सब आपको कहाँ में, किस चैप्टर में आएगा? निर्देशांक ज्यामिति में आएंगे और निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग ये सब पढ़ने वाले, ये मुख्य बिंदु, इससे बाहर आपके क्लास 10th में पूछा ही नहीं जाएगा। यही सब पूछा जाएगा आपके क्लास 10th में। आइए, क्या है? कार्तीय नियामक पद्धति। कार्तीय नियामक पद्धति को पढ़ने से पहले आपको दो बात पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। कोई रेखा है, ये रेखा है, इस पे संख्या 0 1 2 3 -1 -2 ये रेखा को दिखा देना, ये क्या हो गया? संख्या रेखा। तो ये संख्या रेखा हो गया। ये 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 और -5। सेम इसी तरह एक और संख्या रेखा जो सीधा ऐसे गया 0 से होते हुए। तो दो संख्या रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे। दो संख्या रेखा, एक क्षैतिज संख्या रेखा, एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। एक क्षैतिज, नीचे वाले इसको बोलेंगे क्षैतिज संख्या रेखा और ऊपर वाले ऐसे जो खड़ा है उसे बोलेंगे ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। तो यहाँ होगा 1, यहाँ 2 3 4 5, नीचे जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -2 -3 -4
और -5। दो संख्या रेखा जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटता हो तो उसे क्या बोलेंगे? कार्तीय नियामक पद्धति। अब कार्तीय नियामक पद्धति, अब ये जो क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, इसका तो कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसका नाम रखे x डैश और ये x, ठीक। इसका नाम रखे y और ये y डैश, और दोनों का कटान बिंदु O है, दोनों का कटान बिंदु O है, तो ये XOX इसको क्या बोलेंगे? सभी को गौर से समझने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको समझना होता है, थ्योरी समझना होता है। अगर आप लोग थ्योरी समझ जाते हैं तो सवाल आपके लिए बच्चा का खेल हो जाएगा। थ्योरी समझिए, x डैश O, ये O पॉइंट है जिसको बोलते हैं 0, और इसको बोलेंगे x, तो x डैश O x को क्या बोलेंगे? पूरे को क्या बोलेंगे? x एक्सिस। x डैश O x को x एक्सिस, x अक्ष, x अक्ष। और समझिए फिर y डैश, इसको क्या बोलेंगे? y अक्ष, y अक्ष। इसको क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे? x एक्सिस या फिर x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलेंगे? y एक्सिस या फिर y अक्ष। और यहाँ पे दोनों x एक्सिस और y एक्सिस एक पॉइंट पे कट कर रहा है, प्रतिच्छेदी कर रहा है 0 पॉइंट पे, तो ये जो 0 पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। इसको क्या बोलेंगे? मूल बिंदु, मूल या फिर मूल बिंदु। ये जो दोनों अक्ष x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पे 0 पॉइंट पे टच करता हो, मतलब प्रतिच्छेद करके जा रहा, तो ये इसको बोलेंगे मूल बिंदु या फिर मूल बिंदु का आप समझते हैं, नियामक समझते हैं। मान लेते कोई पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट, पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट का नियामक समझते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या होता है? लंबा लंबा नापा जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए पी पॉइंट, तो यहाँ ये पॉइंट, यहाँ से ये ऐसे, तो पी पॉइंट का लोकेशन क्या होगा? पी पॉइंट का लोकेशन क्या हो गया? इधर से यहाँ देखिए ये -4, इधर से देखिए x, तो 2 और यहाँ -4, 2 और -4, 2 और -4। पी पॉइंट का, पी बिंदु का लोकेशन क्या हो गया? 2 और -4। सबसे पहले यहां समझते, पी पॉइंट का समझते हैं, पी एक्स और वाई, एक्स और, सबसे पहले किसी भी पॉइंट को दिखाना हो ना, तो सबसे पहले x को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग y को लिखेंगे, y को लिखेंगे। और यहाँ पे समझिए x को क्या बोलेंगे? भुज, x को क्या बोलेंगे? भुज, और y को कोटि। x को बोलेंगे भुज और y को बोलेंगे कोटि। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थांश का बात करेंगे, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का हम लोग बात करेंगे। अब क्वाड्रेंट होता क्या? क्वाड्रेंट होता क्या?
देखिए बच्चों लोग, ये जो एक तल है इसमें 4 बराबर भागों में बांटा गया है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ये 4 जो बराबर में भागों में बांटा गया है उसी को बोलेंगे चतुर्थांश। अब चतुर्थांश, कौन प्रथम चतुर्थांश, कौन द्वितीय चतुर्थांश और किसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। यहाँ देखिए, ये प्लस, ये सबसे पहले समझते हैं कि नीचे वाले को बोलते हैं माइनस, और मूल बिंदु पे आप खड़े हो अगर तो मूल बिंदु के दाईं ओर चलने पे प्लस वाला और ऊपर चलने पे प्लस पे आ जाएगा, और मूल बिंदु के बाईं ओर चलने पे माइनस वाला और नीचे की ओर चलने पे माइनस चिन्ह आएगा। माइनस चिन्ह आएगा तो ये क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ एक्स एक्सिस और ऊपर एक्स तो माइनस में है और ऊपर वाई एक्सिस, तो इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। समझिए, ये सब बात समझिए, क्योंकि हर एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन आने वाला, हर एक पॉइंट से। अब आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, x का मान प्लस होगा या फिर y का मान प्लस होगा या फिर दोनों प्लस होगा या फिर दोनों माइनस होगा। तो चिन्ह आपको स्क्रीन पे आ गया होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। चिन्ह यहाँ मैं बता रहा हूँ। प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, x प्लस में और y भी प्लस में, तो क्या होगा प्लस प्लस। प्रथम क्वाड्रेंट प्लस 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 कॉमा प्लस। प्रथम क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस प्लस। और बाद सेकंड क्वाड्रेंट का देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ, तो सबसे पहले तो x का लिखा जाता है, तो x का यहाँ देखिए माइनस और फिर y का प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ देखिए x का मान माइनस में, क्योंकि सबसे पहले x लिखा जाता, तो माइनस और माइनस। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होगा, तो x का पहले लिखा जाता है, तो x का प्लस और y का माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये चतुर्थांश का भी बात हो गया। अब लोग मूल बिंदु, ओरिजिन का तो हम लोग बात कर चुके हैं। जब क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करके जाता है, तो ओ को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0 0। अगर आप लोग से एग्जाम में पूछा जाए मूल बिंदु का नियामक, तो 0 0, क्योंकि यहाँ पे 0 एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो इस बिंदु का नियामक क्या होगा, 0 0। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या, मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का डिस्कस करेंगे। मध्य बिंदु होता क्या है, जैसे कोई ये रेखा है, यहाँ O पॉइंट है, यहाँ A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट। तो O जो है, A से O की दूरी 4 मीटर और O से B की दूरी भी 4 मीटर। 4 मीटर। अब देखिए
ए से ओ की दूरी 4 मीटर और ओ से बी की दूरी 4 मीटर, मतलब दोनों बराबर है। ए ओ बराबर 4 मीटर और बी ओ बराबर भी 4 मीटर। इसका मतलब क्या, ओ जो है बीच में है, मध्य बिंदु है, मिडिल टर्म है, इसीलिए इसको बोलेंगे ए ओ। जो ए बी का जो ओ होगा मिडिल टर्म, मतलब मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट। उसके बाद दूरी सूत्र का हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब दूरी सूत्र क्या है, सेम समझिए, सेम दूरी सूत्र। ए का कोई पॉइंट है, कुछ भी मान लेते हैं 2 4, अब बी का पॉइंट है 6 अब 4। तो ए से बी की दूरी कैसे निकलेगा, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर मतलब ए से बी की दूरी, लोकेशन का बात करता है ना, निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, एक पॉइंट से, एक लोकेशन से दूसरे पॉइंट तक, दूसरे लोकेशन तक पहुंचना। ये सब कहाँ से कहाँ में जाएगा, कौन सा चैप्टर में जाएगा, निर्देशांक ज्यामिति। तो एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, एक लोकेशन ए, दूसरा लोकेशन बी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, दूरी सूत्र। अगला क्लास में हम लोग दूरी सूत्र प्रूव करेंगे, सिद्ध करके आपको बताएंगे। लेकिन आज का क्लास इंट्रो है ना, तो इंट्रो में क्या क्या पढ़ना वो समझने वाले हैं, आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद हम लोग संरेख, कोलिनियर का डिस्कस करेंगे। कोलिनियर होता क्या है वो समझते हैं। एक तल, ये जो बोर्ड है तल है, तो तल में 2 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट कोलिनियर होगा, 3 पॉइंट, या फिर वो टच करके एक दूसरे को काट के जाएगा। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब यहाँ देखिए ये 3 पॉइंट से एक रेखा जाएगा, नहीं ना जाएगा। अगर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, अगर एक 3 पॉइंट जो अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर। यही 3 पॉइंट, यही 3 पॉइंट, अगर सी यहाँ पे आ जाता तो ए बी सी से एक रेखा जा रहा है, ए सी बी, ए सी बी से एक रेखा जा रहा है, एक रेखा जा रहा है ए, ये सी, ये बी। तो एक रेखा जो ए सी बी से ही जा रहा है, मतलब सीधा हो, मतलब ये लाइन मार्कर सीधा हो, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर। क्या होगा, संरेख। ए सी बी या ए सी बी क्या हो जाएगा, संरेख। तो एक 3 पॉइंट एक ही रेखा को गुजरे, एक ही रेखा को टच करके गुजरे, तो क्या होगा, वो कोलिनियर हो गया, संरेख हो गया। अगला समदूरस्थ। समदूरस्थ होता क्या है वो समझिए। समदूरस्थ, देख बाबू नाम से ही क्लियर है, समदूरस्थ इक्वी डिस्टेंस, मतलब बराबर दूरी। कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो A पॉइंट ये P है, P का कुछ ना कुछ लोकेशन होगा, A का लोकेशन होगा, B का लोकेशन होगा। अब यहां देखिए P से B भी समान है और A भी समान है, मतलब क्या हुआ, AP जो BP के बराबर है, मतलब समान दूरी पे है। तो इसे क्या बोलेंगे, P जो है A और B से समदूरस्थ है। P जो है, ये जो P बिंदु है A और B से समदूरस्थ है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पे है। इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले। जैसे मान लेते हैं
ए बी और इसको मान लेते सी। तो ए का कोई पॉइंट होगा, लोकेशन होगा, बी का कोई पॉइंट लोकेशन होगा और सी का कोई पॉइंट मतलब लोकेशन होगा। तो ए बी सी बना इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर सब का हम लोग पढ़ने वाले। विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला। अब विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हैं। विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला, जैसे मान लेते ये रेखा ए बी, यहाँ पे कोई पॉइंट पी, पी अंदर में है, पी का कुछ लोकेशन और ए का लोकेशन, बी का लोकेशन। मानने के ए का लोकेशन x1 y1, बी का लोकेशन x2 y2 और पी का लोकेशन x और y। अब गौर से देखिए बच्चे लोग, ए से पी की दूरी कुछ होगा, मान लेते 2, और पी से बी की दूरी कितना 5 मान लेते। तो यहां देखिए विभाजन सूत्र, पी जो है ए बी को, पी जो है ए बी को 2:5 में विभाजन करता है। और ये क्या है, अंतः विभाजन, मतलब अंदर में विभाजन कर रहा है। अगर ये पी बिंदु बाहर होता, अगर ये पी बिंदु बाहर होता ए बी, ये पी बिंदु बाहर है, पी बिंदु बाहर, पी का पॉइंट एक्स वाई, ए का पॉइंट x1 y1 और बी का पॉइंट x2 y2। पी जो है मान लेते यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 5। तो पी जो है ए बी को, पी जो है ए बी को 2:5 में बाहरी विभाजन, मतलब बाहर से विभाजन कर रहा है, मतलब अनुपात में बांट रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ये भी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और याद रखें, इस इतना पॉइंट से आपके एग्जाम में इससे बाहर पूछे ही नहीं जाते हैं। दोस्तों, इस तरह हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का A to Z कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन, इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।